देश में लागू गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। जीएसटी को 2017 में लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य था एक देश एक टैक्स एक मार्केट की नीति को आगे बढ़ाना। आज भारत में जो भी वस्तुओं और सेवाएं खरीदी बेची जाती है, उन पर अलग अलग राज्यों का टैक्स नहीं बल्कि एक समान जीएसटी लागू होता है। इससे न केवल टैक्स सिस्टम आसान हुआ है बल्कि पारदर्शिता भी बढ़ती है। सरकार का कहना है कि जीएसटी ये राजस्व संग्रह में बढ़ोतरी हुई है और टैक्स चोरी पर काफी हद तक रोक लगी है। वहीं व्यापारियों का मानना है कि जीएसटी रिटर्न और इनवॉइस की प्रक्रिया अब भी जटिल है, जिससे छोटे कारोबारियों पर दबाव बढ़ता है। ताजा आंकड़ों की बात करें तो सरकार को हर महीने औसतन 1.7 से 1.8 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी राजस्व प्राप्त हो रहा है। यह अब तक का सबसे मजबूत टैक्स कलेक्शन माना जा रहा है। हालांकि कई राज्यों की मांग है कि जीएसटी कंपेंसेशन की अवधि बढ़ाई जाए ताकि राज्य सरकार को भी प्राप्त राजस्व मिल सके। डीपी जैन का कहना है कि आने वाले समय में जीएसटी स्ट्रक्चर को और सरल बनाने की जरूरत है। खासकर 18% और 28% की ऊंची टैक्स स्लैब को घटाकर मिडिल स्लैब में लाने पर विचार होना चाहिए। कुल मिलाकर जीएसटी भारत की टैक्स व्यवस्था में एक बड़ा सुधार है, लेकिन इसकी चुनौतियों और कमियों को दूर करना अभी भी बाकी है। जनता जानना चाहती है क्या बिजली और मोबाइल बिल भी कम होंगे या नहीं। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। डीपी जैन की रिपोर्ट, नैवेद नाउ, सच की आवाज आपके साथ।